अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप फाइल रख के निकल। वो सबूत दीजिए। चलो लेट्स गो। देखा कैसे भीगी बिल्ली बन गया। ये तो चूहा निकला। अरे बाप रे, इसने तो अंदर से ताला लगा दिया। हमें तो डर लग रहा है। अबे ये तेरा बॉर्डर नहीं है, यहाँ हमारा ऑर्डर चलता है, समझा? हमसे पंगा मत ले बोल रहा हूँ, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। हमें कुछ हो गया तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे इसे देख क्या रहे हो? इस फौजी को अभी के अभी सस्पेंड करो। कुमार, हम इसे सस्पेंड नहीं कर सकते। ए आर्मी, मौत से मत खेल। तेरे जैसों को जेब में रखकर समझा। ये सब करके साबित नहीं जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हम तुझसे बात कर रहे हैं और तू खिलौने से खेल रहा है। अबे कुछ बोलना। बोलता हूँ। तुम लोग इतने उतावले हो रहे हो तो तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे गांव में एक बूढ़े किसान दादाजी रहते थे। उन्होंने सही समय पर अपने खेतों में धान बोया, उसमें सही समय पर खाद और पानी डाला। फसल बहुत अच्छी हुई। रात को एक गंदी नाली का चूहा आता था और फसल को कुतरता था। दादाजी क्रोधित हुए, बोले, चूहे, तू मेरी फसल बर्बाद करेगा? मैं तेरी बिल को आग लगा के तुम सबको भस्म कर दूंगा। ये सुन के चूहे की इज्जत को ठेस पहुंच गई। रातों रात उसने सब चूहों को इकट्ठा करके चूहा मीटिंग की। कहा, अगर दादाजी इस बिल में आग लगाएंगे तो हम उस बिल में शिफ्ट हो जाएंगे। अपना पेट भरता रहेगा, बुड्ढा तिल तिल मरता रहेगा। दादाजी ओल्ड थे लेकिन दिमाग से गोल्ड थे। उन्होंने एक एक करके चूहे की हर बिल में कोयला भर दिया। कोयले पे डीजल डाल के उसको आग लगा के हवा मार मार के सभी चूहे भून डाले। ये चूहों की कहानी हमें क्यों सुना रहे हो? हम क्या नर्सरी के बच्चे हैं? चूहे की कहानी और अपनी कहानी में कनेक्शन है सर। वो बैठा चूहा जो अपनी फसल को खराब कर रहा है, और तुम सब वो चूहा मीटिंग वाले चूहे हो। दादाजी तो बेचारे किसान थे तो उन्होंने आग लगाई। मैं तो मिलिट्री वाला हूँ, मैं बॉम्ब लगाऊंगा। अरे डरो मत, ये टाइम बॉम्ब है। जब तुम लोगों का टाइम आएगा तभी ये फटेगा, और जब ये फटेगा तो खीर पूरी बटेगा। चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो वायर खींच दूंगा। इसमें मैंने 5 मिनट का टाइमर लगाया है। 4 मिनट तक तुम्हें समझाऊंगा। अगर समझ गए तो डिफ्यूज करके निकल लूंगा। जल्दी जल्दी बोलो, हमें मरना नहीं है। इस चूहे ने 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सोचकर मुझे नींद नहीं आती। मैंने गूगल सर्च किया इंडियन पॉलिटिकल स्कैम्स, तो पता चला हमारे भोले भाले समाज सेवक पॉलिटिशियंस ने पिछले 20 साल में कितना घपला किया? पूरे 20 लाख करोड़। क्या हुआ, अपने घोटाले पे यकीन नहीं आ रहा? आप तो बड़ी आसानी से भूल गए, जनता भी भूल गई, देश भी भूल गया, पर गूगल नहीं भूलता। टाइप करते ही पूरी राम कहानी दिखा देगा। तुम्हारे ये चमत्कारी घोटाले का 0.001% पैसा अगर इस देश की गरीब जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता तो पता है क्या होता? हमारे देश का बच्चा बच्चा वेल एजुकेटेड एंड फिट एंड फाइन रहता। पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे स्कूल तो है, लेकिन एजुकेशन के नाम पे धोखा, करप्शन, डोनेशन, यही सब है। और अगर पैसे देके वो डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो वो करप्शन ही करता है। और जब देखो एक ही रोना लगा रहता है कि हमारी देश की आधे से ज्यादा जनता टैक्स नहीं देती, लेकिन देश का हर नागरिक टैक्स देता है। क्योंकि जब वो दुकान में जरूरत का सामान खरीदने जाता है तो आटा, दाल, चावल, तेल, हर चीज पे भर भर के टैक्स लगा होता है, तो टैक्स कैसे नहीं देता है? पीने का साफ पानी, बिना गड्ढे वाली सड़क, अच्छे और सस्ते हॉस्पिटल, ये सब सुविधाएं आम नागरिक को मिल सकती हैं अगर तुम लोग बड़े बड़े घपले और घोटाले करना बंद करो। सही कहा ना? पहले तुम लोगों ने हवा उड़ा दी कि हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना चाहिए, फिर उसे बैंक अकाउंट से लिंक करवा दिया जिससे पता चले कौन कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कौन सा देश घूम रहा है। सारी काली कमाई वालों पे तुम कंट्रोल कर सको। एसी के कमरों में बैठ के हमारी मेहनत वाली कमाई पे काली नजर डाल रहे हो और फिर कहते हो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। गरीब का माल अपनी जेब में डाल, देश के दीमक हो तुम। जनता जब टैक्स के रूप में दिए गए करोड़ों अरबों रुपए का हिसाब मांगती है तो कहते हो मुख्यमंत्री योजना लाए। मध्य तरगति महाभोगम अंटू योजना होती है सिर्फ खून चूसने की। आज तक फाइलों से बाहर योजना कभी नहीं आई। क्यों बे? तुम्हारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं होता?
मैं तो कहता हूँ तुम सब मंत्रियों के अकाउंट खुलने चाहिए और उसे भी पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए, ताकि हम भी आराम से सोफे पे बैठे चाय पीते हुए तुम्हारी हर ट्रांजैक्शन पे कड़ी नजर रख पाए। लेकिन तुम लोग ऐसा होने नहीं दोगे, क्योंकि तुम हम जनता की हर चीज पे नजर रख सकते हो, लेकिन हम नहीं रख सकते, क्योंकि खाना है ना। हमारा देश बाहर के दुश्मनों से लड़ सकता है, लेकिन अंदर के गद्दारों से लड़ने के लिए देश की जनता को जागना होगा और तुम लोगों से हिसाब मांगना होगा कि आखिर तुम लोगों ने उनके लिए किया क्या है। जिस दिन देश की जनता ने तुम लोगों से हिसाब मांगना शुरू कर दिया, तुम्हारे धंधे बंद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाओगे तुम, जेल में सड़ोगे। मैं इस मुच्छड़ को लेने आया हूँ। देश के गरीब लोगों का खून चूसा है इस दरिंदे ने, और किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उस गद्दार की सांसें भी रोक दूंगा। अगर इसने मीडिया के सामने सब कुछ बक दिया ना, तो जनता जूते मारेगी। बाइकआउट दिस चूहा।